2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव ज्ञानपुर है, एक 50 साल की बुढ़िया औरत विधवा, जीवन नहीं हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन में, और उसको दोपहर गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन कर ले गए। गांव के अंदर 7,000 रुपये से छीन कर ले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बट रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में बैंक थी सर, हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगर सीकर के, 75 साल की उम्र उनकी, तो वो बैंक तो उन्होंने रुपया निकाले गए 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 गड्डी मिली उनको, मतलब जो होती है की तोलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के लिया तो बैंक की गड्डी में बांध रहे, ऐसे बांध रहे और गठरिया बांध रहे। मैं बोला क्या कर रहे हो तुम्हें, और बांध के उन्होंने धरे सिर पे अपनी पे, दिन के 12 बजे, 2019 बात बता रहा हूँ, 2 दिन के 12 बजे उन्होंने गठरिया से बदल ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओ, बच्चे आदमी हो, अरे कैसे छीन लेना, बाबा को ला गए, बाबा को ला गए, कैसे छीन ले जाओ। अब लगा लो 2016 से पहले, 17 से पहले, 2017 के बाद में सब बहुत ही अमन चैन है। और सर हम सब भगवान से दुआ करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, हम यही चाहते हैं। और हमारे विधायक जी पिछली बार 60,000 को भेजे, हम आज तक नहीं चाहते, इस बार 1 लाख भेजे टिकट मांगने आए हो क्या मेरा? तो मुसलमानों का भी आपने पक्ष रख दिया, फिर जफरू खान कहाँ करेंगे? इनकी इतनी बढ़िया दाढ़ी है। जफरू जी, आपका निकाह भी करवाएंगे हम लखनऊ से। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। जफरू नेताजी, माइक दे दिया जाए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हंसराज जी ठीक कह रहे थे क्या? मुसलमान भी कह रहे हैं बाबा का राज है। बढ़िया कह रहे मेरी पैंतीस मैं जो काम 6 गांव विस्थापन हुए मैंने बहुत अच्छी तरह से, तो हमने जो आज एयरपोर्ट में गए हैं उसी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज बैठे, बहुत ही खुशी हुई है। 35 नाम बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत तरक्कीवादी, बहुत ज्यादा तरक्कीवादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है, बहुत सहमति, बहुत मेहनत के लिए हमारे काउंसिल में। हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और बहुत कंपनी, और वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप आशीर्वाद दे रहे। वो आपका निकाह कराएंगे, दीपक कुमार साहब से कह दिया मैंने, लखनऊ से कराएंगे। चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है महाराज। बस 3 लोग और हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा इसे। चूंकि इतिहास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल संरचनाएं नहीं बनाते, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास का निर्माण करते हैं। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो जेवर में बना है, वो एक ऐसा ही निर्णय है योगी आदित्यनाथ जी का, जो ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है। यह किसानों के विश्वास, उनके त्याग और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्मित विकास का वह मंदिर है, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग अपना विकास करेंगे, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे, और जिस मंदिर में पूजा अर्चना कर लोग इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का रास्ता बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं महेंद्र शर्मा जी से, जो हमारे रन्हेरा गांव के बड़े किसान हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, महेंद्र शर्मा जी, उन्हें माइक दे दिया जाए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
और उनके समीप बैठे जितने भी अधिकारी गण हैं तथा पहले हमारे जेवर में जो एसडीएम साहब रहे थे वो और हमारे विशेष प्रतिष्ठित और समस्त क्षेत्र के दिल में निवास करने वाले ठाकुर श्री धीरेन्द्र जी, आप सबके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र को जो एक एयरपोर्ट मिला है वास्तव में अद्वितीय है। और अद्वितीय इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो महान आत्मा है और हमारे योगी जी जो बहुत महान आत्मा हैं, जिनके अंदर साक्षात उनके शब्दों से भी लगता है कि हाँ कुछ शक्ति दैवीय है इनके ऊपर। उनके चरण हमारे क्षेत्र में हमारी जमीन पर पड़े और बार बार पड़ते रहें, जिससे कि हम कहीं भी रहें वहां उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। इसी कामना के साथ और पहली व्यवस्था जो उड़ान मुख्यमंत्री जी के दर्शन के लिए हमारे विधायक जी ने व्यवस्था की, ये अद्वितीय है। शायद कभी किसी ने की हो, किसी विधायक ने इस तरह की व्यवस्था मेरे हिसाब से तो मैंने तो सुना नहीं। तो उसके लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र पर आपने कृपा दृष्टि की, हमारी जमीन गई, पैसा मिला, दुगनी तिगनी हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन हमारी जमीन में बना हुआ ये एयरपोर्ट, यहाँ से कितने ही यात्री, कितनी महान आत्माएं कहाँ को जाएंगी और किस क्षेत्र का विकास करेंगी, उसके लिए आपका ये जो विचार, आपने जो प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए हम बार बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज जो विमान जेवर की धरती से उड़ान भरा है, उसमें बैठे किसान केवल यात्री के तौर पर नहीं है, वे उस बदलते उत्तर प्रदेश के बदलते हुए स्वरूप के जीवंत साक्षी के रूप में आए। आप संदेश वाहकों के आज प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है, आप संदेश वाहकों, पहले हवाई जहाज में कौन लोग बैठा करते थे, वो लोग जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर या उद्योगपति हैं। आज मेरे प्रदेश के मुखिया ने हर उस व्यक्ति को बैठने का मौका हवाई जहाज में दिया जो कभी खेतों पर मजदूरी करता था। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद मेहनत और मशक्कत करती थी खेतों पर और दोपहरी में रोटी पहुंचाया करती थी अपने पति के लिए, आज वो मेहनत कश इंसान जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, मजदूरी की और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए थे, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये किसान संदेश वाहक हैं इस बदलते हुए प्रदेश का, और यह संदेश आज जेवर की सरजमी से और उत्तर प्रदेश के कालिदास मार्ग से पूरे देश और दुनिया को जाएगा कि अब हमारा प्रदेश बदल चुका है, यहाँ विकास में सभी लोग सहभागी होते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका पुनः सभी की तरफ से धन्यवाद। अब मैं अपने खटीक समाज के चरण सिंह जी बैठे हुए हैं और इनकी काफी जमीन गई थी पहले फेज में। महाराज, आपको याद होगा एक शोर की जमीन का निर्णय